वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल जाफर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्विज़ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल फॉर्म की यूज़ करके एक क्विज़ को क्रिएट करना सिखाऊंगा। उस क्विज़ को हम अपनी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट में ऐड करेंगे। तो वहाँ पर वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं तो इनको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे ब्लॉगिंग वाले तो उन्हें भी जाकर आप देख सकते हो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें गूगल फॉर्म की मदद से एक क्विज को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 6 डॉट को क्लिक कर देना है। 6 डॉट को क्लिक करके हमें यहाँ से गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर गूगल फॉर्म्स देख सकते हो। तो गूगल फॉर्म में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक फॉर्म ले लिया है। तो यहाँ पर अनटाइटल्ड फॉर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसे यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज करके इस अनटाइटल की जगह पर एक टेक क्विज़ कर देता हूँ। टेक क्विज़ करने के बाद यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता, कट करके यहाँ से इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन को लिख दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अनटाइटल क्वेश्चन की जगह पर मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर ऑलरेडी टाइप करके रखा हूँ। उसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑप्शंस भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ऐड अदर, तो दूसरा आपको ऑप्शन अगर डालना है तो यहाँ पर आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर अदर ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर मैं उसका अभी एक दूसरा यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ 100। उसके बाद मैं ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1000। उसके बाद में यहाँ पर ऐड ऑप्शन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2000। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को डाल दिए। ये अदर को मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल गए। 4 ऑप्शन को मिलने के बाद मैं अभी यहाँ से नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर। तो अगर आप इसे रिक्वायर करना ही चाहते हो तो यहाँ से हमें इसे रिक्वायर करके इस तरीके से क्वेश्चन ले सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके से हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर और एक इसका डुप्लीकेट ही ले लेता हूँ। डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पर मुझे और एक क्वेश्चन को ऐड करना है। यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका और एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और एक यहाँ से मैं क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को लिख दिए। अभी यहाँ पर मैं इनके आंसर्स को इसके ऑप्शंस को मैं यहाँ से एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नासा कर देता हूँ और उसी के साथ यहाँ पर सागा, ऐसे ही यहाँ पर और एक ऑप्शन मुझे इन दोनों को यहाँ से कॉपी करके ऑप्शन में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑप्शन को अभी चेंज कर दिया और इसके भी जो ऑप्शन है इन्हें भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसे कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सभी को अभी ऑप्शंस को ऐड कर दिया। उसके बाद हमें अभी इसे एक, उससे पहले मैं आपको ऊपर एक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन को मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं इससे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो ऊपर लेने के बाद आप अगर यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगना चाहते हो तो जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस से शॉर्ट आंसर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं YOUR यूअर नेम कर देता हूँ। यूअर नेम करके यहाँ पर हमें शॉर्ट आंसर को लेना है और उसके बाद हमें रिक्वायर कर देना है। उसी के साथ अगर आप उनकी और कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, वो भी आप ले सकते हो। तो इसके बाद इन दोनों के बीच में मैं एक यहाँ पर एक सेक्शन को ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर एक अलग से सेक्शन को ऐड कर रहा हूँ। तो सेक्शन 1 में हमें यहाँ पर 2 चीज़ें मिल रहे हैं जैसे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और उनका नाम। उतना डालने के बाद जब वो कंटिन्यू करेंगे तब उन्हें जो नेक्स्ट सेशन है वो यहाँ से दिखाई देगा। तो इस नेक्स्ट सेक्शन में भी मैं यहाँ पर
सेम ही टाइटल को रख देता हूँ, यहाँ पर मैं टेक क्विज ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन आ गए, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि करेक्ट आंसर को यहाँ पर टिक कैसे करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको सेटिंग में कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पर क्विजेस को क्लिक कर देना है। ये सेम काम आप मोबाइल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेक दिस अ क्विज, यहाँ मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल गया है आंसर की। तो मैं आंसर की के वाले बटन को क्लिक करके इसका जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करूँगा और इस क्वेश्चन के लिए मैं कितने पॉइंट यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स देना चाहता हूँ और उसके बाद यहाँ पर डन। इसी के साथ अभी इस क्वेश्चन के वो जो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आंसर की के ऊपर क्लिक करूँगा और इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर को क्लिक करके इसके भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स 2 दे देता हूँ। तो ऐसे ही भी यहाँ पर मैं थर्ड के लिए भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आंसर की के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उसे भी मैं यहाँ पर 0.2 देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारे सभी को पॉइंट्स भी मिल गए। अभी इस लिंक को हमें शेयर कैसे करना है, यानी एम्बेड कैसे करना है। अगर उससे पहले अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई इसका कलर आप देख सकते हो, जो कि आपका यहाँ पर जो फेवरेट है उस इस तरीके से आप देख सकते हो। उसी के साथ हेडर में वो लोगो वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, और फाउंट का कुछ स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इसे कैसे यहाँ से एम्बेड करके लेकर जाना है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। और जितने भी आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे वो यहाँ पर आप रिस्पॉन्स टैब में देख सकते हैं, और उन सभी को एक यहाँ पर गूगल शीट में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्प्रेडशीट आपको मिल जाती है। और यहाँ से मैं इस सेंड वाले बटन को अभी क्लिक करके मैं इसकी एक URL बना लेता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ हमें एक मेल का ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर लिंक ऑप्शन मिल रहा है। इसके एक लिंक भी ले सकते हैं, लिंक को भी आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो। लेकिन मैं अभी यहाँ पर मेरी वेबसाइट में इस क्विज को एम्बेड कराना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं इस एम्बेड वाले लोगो को क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एम्बेड HTML हमें मिल गया है। तो उसकी विड्थ और हाइट आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से आप कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हो। उस करने के बाद आपको यहाँ से इस कॉपी वाले बटन को क्लिक करके इस पूरी लिंक को कॉपी कर लेना है, और उसके बाद हमें हमारे जो ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। आने के बाद मैं यहाँ पर एक नया पेज बनाने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने पेज यहाँ पर बनाना है या नहीं है, और पेज को कैसे बनाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर पेज को क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे तो उस पूरे सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर मैं न्यू पेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक टाइटल भी दे देना है। तो यहाँ पर मैं टाइटल रखूँगा टेक क्विज। जैसे हमने वहाँ पर दिया था सेम यहाँ पर भी मैं वही टाइटल दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर HTML व्यू में चले जाना है। अभी तक हमने सिर्फ कंपोज व्यू में ही पोस्ट को लिखा है। अभी मैं HTML व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पर जो है ये कोडिंग पार्ट भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो मैं यहाँ पर अभी पोस्ट नहीं लिख रहा, यहाँ पर मैंने पेज को क्रिएट किया है। पेज को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर एक व्यू वाला आइकॉन मिल जाता है। तो मैं इसे क्लिक करके आपको यहाँ पर एक क्विज को दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हमारी क्विज नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना नाम डालकर एंटर करूँगा। देखो यहाँ पर अभी नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपको अपनी एग्ज़ाम को यहाँ पर, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं सबमिट जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर हमें व्यू स्कोर भी मिल जाएगा। तो हमें जितने यहाँ पर आंसर को हमने करेक्ट दिया है वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी हमें यहाँ पर हमारी जो फॉर्म है उस फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेस में आकर यहाँ पर हमें दिखा देता हूँ। एक हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है, यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हो। इसे अगर आप स्प्रेडशीट में डाउनलोड करना चाहते हो तो जस्ट स्प्रेडशीट वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक नया नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो एक रिस्पॉन्स है हमें एक स्प्रेडशीट में मिल जाता है। अगर इस स्प्रेडशीट को आप एक्सेल में भी लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर डाटा मिल जाता है। अभी मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसी के साथ ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, और एक बार यहाँ से मैं इस व्यू वाले बटन को क्लिक करता हूँ। व्यू वाले जैसे ही बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें ऊपर एक URL मिल रहा है। इस URL को हमें यहाँ से
कॉपी कर लेना है। अभी यहाँ से मैं इस यूआरएल को कॉपी करके फिर से हमें यहाँ से लेआउट में चले जाना है, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम को हमें हमारे मेन्यूज़ में ऐड करना है। तो यहाँ पर मेन मेन्यू को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर न्यू साइट नेम। तो यहाँ पर न्यू साइट नेम में मैं यहाँ पर मैं वही हमारा जो पिछला वाला था वही टेक क्विज यहाँ पर वही लिख देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर हमने जो यूआरएल कॉपी की है उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर ऐड लिंक। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके इसे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर टेक न्यूज़ जो है वो फर्स्ट पर आ गई है, मैं उससे थोड़ा नीचे लेना चाहता हूँ होम के बाद। अभी यहाँ से मैं उसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं और एक बार हमारी जो है आपको होम में चला जाता हूँ। होम में जाने के बाद मैं और एक बार टेक क्विज़ है उसे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं टेक क्विज़ वाले ऊपर बटन को क्लिक कर रहा हूँ, हमारा जो क्विज़ है वो हमारा इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो गूगल फॉर्म को कैसे बनाते हैं आपको और डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो भी आप पीछे जाकर देख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके वहाँ पर बेल वाला एक को बटन नज़र आएगा, उसे क्लिक करके ऑल कर दीजिए। जब भी मैं नया वीडियोज़ डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पर इस यूज़र ID को देखकर आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।